नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल सावा टेक्निकल सोनी में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। साथियों, YouTube पर शिक्षा संबंधी सूचनाओं को सबसे पहले पाने के लिए मेरे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आज मैं आपको शाला दर्पण के स्माइल 2 मॉड्यूल में गूगल फॉर्म के बारे में बताऊंगा, जो हम लोगों से फीडबैक के लिए जारी हुआ है। इसके लिए क्या कहा गया है पहले आप देखिएगा। सभी शिक्षकों से आग्रह है कि नीचे दिए गए गूगल फॉर्म को भरें। इस फॉर्म में आपसे शाला दर्पण व स्माइल 2 मॉड्यूल से संबंधित कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। इस फॉर्म के द्वारा हम आपकी कोई निजी जानकारी नहीं लेंगे एवं आपकी पहचान गोपनीय रखी जाएगी। फॉर्म को भरने में केवल 5 मिनट का समय लगेगा। आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। ये इस प्रकार से लेटर जारी हुआ है और इसका जो लिंक है साथियों ये यहाँ दे रखा है। ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, जहाँ से सीधे ही आप ये गूगल फॉर्म भर सकेंगे। एक ज़रूरी सूचना भी दे रखी है नीचे, गूगल फॉर्म की जगह अब से होगी शाला दर्पण स्माइल 2 मॉड्यूल पर एंट्री। शिक्षक कॉलिंग गूगल फॉर्म बंद कर दिया जाएगा एवं सभी शिक्षकों को साप्ताहिक अपडेट शाला दर्पण के स्माइल 2 मॉड्यूल के माध्यम से रिकॉर्ड होगी। तो साथियों, इस प्रकार से ये गूगल फॉर्म जारी हो चुका है और हमें इसको भर के फीडबैक देना है और केवल इसमें मात्र 5 मिनट का समय लगेगा। मैं इसके बारे में आपको विस्तृत जानकारी देता हूँ। खोलेंगे, क्लिक करेंगे तो इस प्रकार का एक मॉड्यूल का पेज सामने आ जाएगा। इसमें लिखा हुआ है मॉड्यूल के बारे में जानकारी से संबंधित गूगल फॉर्म यहाँ दिखाई दे रहा है आपको। इसमें लिखा हुआ है यह फॉर्म केवल शिक्षकों द्वारा भरी जानी है और आपका पहचान गोपनीय रखा जाएगा। इस फॉर्म के द्वारा हम आपको कोई जानकारी नहीं लेंगे और ये रिक्वायर्ड दे रखा है। और आपके जो परिचय है, पहले आपको कक्षा अध्यापक है या विषय शिक्षक हैं, आपको दोनों में से एक का चयन करना है और आपको आपका जिला सेलेक्ट करके यहाँ पे नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है। इसके बाद और जिला भर दिया है, इसके बाद मैं क्लिक करूँगा। स्टार्ट हो चुकी है और कुछ प्रश्न है जो आपको यहाँ बताने हैं और इसके बारे में आपको फीडबैक देना है। शाला दर्पण की जानकारी के संबंध में है। इस भाग में हम आपसे शाला दर्पण के से संबंधित कुछ सरल प्रश्न पूछेंगे। कृपया वास्तविक उत्तर ही दें। आपकी पहचान रिकॉर्ड नहीं की जाएगी, यानी आपके बारे में जो सूचना है वो लीक नहीं होगी। आपका फॉर्म इसकी जो सूचना है फीडबैक देंगे वो गोपनीय रखा जाएगा। तो जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है, क्या आपका शाला दर्पण पर लॉगिन आईडी का पता है आपको? हाँ या ना में जवाब देना है। क्या आपको शाला दर्पण पासवर्ड आपका पता है आपको? तो इसके बारे में जानकारी देनी है हमें और फीडबैक देना है। साथियों, आगे दे रखा है आपने आखिरी बार शाला दर्पण पर लॉगिन कब किया है, इसके बारे में जानकारी इसी हफ्ते में, 2 से अधिक हफ्ते में, और ये इस तरह से ऑप्शन दे रखे हैं। आगे दे रखा है क्वेश्चन है आगे, शाला दर्पण में डाटा एंट्री करने की प्रक्रिया से आप कितने परिचित हैं? 1 से 5 के बीच में उत्तर नंबर चूज़ करने हैं। अगर आप बिल्कुल नहीं जानते हैं तो 1 दें और इसी प्रकार आगे बढ़ने के जैसे आपका नॉलेज है उसके अकॉर्डिंग आप धीरे धीरे करके नंबर आगे बढ़ा सकते हैं। अगर आप सहज महसूस करते हैं तो 5 नंबर आप दे सकते हैं। इसके बाद आगे का प्रश्न है, क्या आपने इससे पहले कभी शाला दर्पण में कोई डेटा एंट्री की है? हाँ या ना में आपको जवाब देना और नेक्स्ट बटन को क्लिक करना है। साथियों, यहाँ पे अगला भाग आ जाएगा। साथियों, यहाँ पे फिर वापस प्रश्न आया है दूसरे भाग के अंदर, आपने किस तरह का डेटा भरा है? विद्यार्थियों से संबंधित, स्वयं के लिए, शिक्षकों से संबंधित, छुट्टी के लिए और अन्य डेटा एंट्री। आपने जिस प्रकार का डेटा भरा है वो उसमें फिल करें और नेक्स्ट बटन को क्लिक करेंगे। का पेज आपके सामने आ जाएगा और इसमें भी कुछ जानकारी आपसे पूछी है और यहाँ लिखा हुआ है, इस भाग में हम आपसे स्माइल 2 मॉड्यूल से संबंधित कुछ सरल प्रश्न पूछेंगे। कृपया वास्तविक उत्तर दें। पहचान की रिकॉर्ड गुप्त रखी जाएगी। तो ये आगे वापस आ चुका है साथियों और आप देखेंगे यहाँ पे तो कुछ प्रश्न हैं हमें और उनके उत्तर हमें यहाँ पे देने हैं। तो पहला प्रश्न वापस यहाँ पे आ चुका है। इसमें लिखा हुआ है कि क्या आपने शाला दर्पण पर स्माइल 2 मॉड्यूल के बारे में जानकारी है? हाँ या ना में जवाब देना है आपको और आपका फीडबैक देना है। इसमें आगे दे रखा है, आपने शाला दर्पण पर स्माइल 2 मॉड्यूल में डाटा किस प्रकार से भरा? आपने स्वयं ने भरा, मैंने एक अन्य शिक्षक की सहायता से भरा, मैंने कक्षा अध्यापक को जानकारी दी और उनसे भराया, शाला दर्पण प्रभारी की सहायता से भरा, मैंने शाला दर्पण पर डेटा अभी तक नहीं भरा है और अन्य। तो जो आपको उचित लगे और वास्तविक जो उत्तर है वही आपको देने हैं। आप देखेंगे साथियों, एक प्रश्न और है हमारे लिए, आप स्माइल 2 मॉड्यूल इस्तेमाल करने में कितने सहज हैं?
फिर वापस आपको नंबरिंग देनी है। अगर एच करते हैं तो 1 और ज़्यादा अच्छे से करते हैं तो आप 5 दे सकते हैं। इसी प्रकार आप देखेंगे शाला दर्पण पर स्माइल ट्यूब मॉड्यूल में सब एक्सेस जो स्टूडेंट एक्सेस डिटेल्स का डेटा एंट्री करने में आपको कितना समय लगता है, तो समय दे रखा है। और जो अप्रोप्रिएट समय है, वास्तविक समय है, आपको वास्तविक डेटा की एंट्री यहाँ पे भी करनी है। आगे का प्रश्न है शाला दर्पण पर स्माइल ट्यूब मॉड्यूल में वीकली स्टूडेंट मैपिंग का डेटा एंट्री में आपको कितना समय लगा, तो यहाँ पे भी आपको एंट्री करनी है और आगे के प्रश्नों के जवाब भी देने हैं। आगे देखेंगे साथियों, तो हमारे पास में आगे के प्रश्न हमारे को पूछे हैं शाला दर्पण पर स्माइल ट्यूब मॉड्यूल की डेटा एंट्री में आपको सबसे बड़ी चुनौती का सामना क्या करना पड़ा। इसमें कुछ चुनौतियाँ दे रखी है। शाला दर्पण पर कैसे जाते हैं यह नहीं पता है। लॉगिन आईडी या पासवर्ड भूल गए हैं। लॉगिन करने के बाद क्या करना है ये समझ में नहीं आता है। कोई दिक्कत नहीं आ रही है अन्य। और लास्ट में आपसे पूछा है शाला दर्पण पर स्माइल ट्यूब मॉड्यूल के बारे में आपके सुझाव, और यहाँ पे आपका सबमिट बटन है। सबमिट करने से आपका डाटा क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा। इस प्रकार से लिखा हुआ आ जाएगा मैसेज, और इसमें लिखा हुआ है शाला दर्पण स्माइल ट्यूब मॉड्यूल के बारे में जानकारी, और ये योर रिस्पॉन्स हैज़ बीन रिकॉर्डेड, इस प्रकार से आ जाएगा। तो साथियों आपने देखा कि बहुत आसानी से हम लोग 5 मिनट के अंदर ये गूगल फॉर्म भर सकते हैं, और हमारे इस स्माइल ट्यूब जो मॉड्यूल है इसके बारे में हम जो गवर्नमेंट है उसको फीडबैक के फॉर्म के माध्यम से जानकारी दे सकते हैं।